ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो, पांचवा अध्याय। नारद मुनि के द्वारा वेद व्यास जी को भागवत की रचना पे उपदेश दिया जा रहा है और इसके श्लोक संख्या 31 में कल हम लोग चर्चा किए थे। इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो इसके पिछले श्लोक में जब नारद मुनि वर्णन किए कि उन भक्ति वेदांता शुद्ध भक्तों का सेवा किए, आश्रय लिए और उसके कारण उनसे कथा श्रवण करने से धीरे धीरे उनके हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा और रुचि उत्पन्न होने लग गई। और फाइनली जब वो अनववोचन गमिष्यन्तः वाइल दे वर डिपार्टिंग, जब जा रहे थे, चातुर्मास कंप्लीट हो गया, अब उनको अन्य जगह प्रस्थान करना है। तो प्रस्थान करने के पूर्व उन्होंने गुह्यतमम ज्ञान प्रदान किया जो कि साक्षात भगवत उदितम है। भगवत उदितम या भगवत गीता सेम चीज है। तो यानी भगवत गीता का जो दिव्य ज्ञान है वो प्रदान किए। कृपया दीन वत्सला। तो इस ज्ञान को जब वो प्राप्त कर लिए नारद मुनि, तो इसका क्या प्रभाव हुआ, क्या परिणाम हुआ, उनकी चेतना में, उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया, इसका वर्णन इस श्लोक में किया जा रहा है। येन एवं भगवतो वासुदेवस्य वेधसा मायानुभावमविदं येन गच्छन्ति तत्पदम्। By that confidential knowledge, I could understand clearly the influence of the energy of Lord Sri Krishna, the creator, maintainer, and annihilator of everything. By knowing that, one can return to him and personally meet him. तो पहला इफेक्ट क्या हुआ वो हमने कल चर्चा किया था। आज दूसरा जो परिणाम है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो पहला, सबसे पहला प्रभाव जो पड़ा या सबसे पहला जो परिणाम लाभ मिला नारद मुनि को इस गुह्यतमम ज्ञान को प्राप्त करके उन शुद्ध भक्तों के माध्यम से, वो ये हुआ कि ये ना उसके द्वारा वासुदेवस्य मायानुभावम अविदम। वासुदेवस्य, भगवान वासुदेव की माया यानी जो शक्ति है, माया है, उसका जो अनुभावम यानी इन्फ्लुएंस, प्रभाव, अविदम इजली अंडरस्टूड। आई इजली अंडरस्टूड द इन्फ्लुएंस ऑफ द माया पोटेंशियल ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। भगवान कृष्ण की जो माया शक्ति है उसका प्रभाव बड़ी आसानी से समझ गया मैं। यानी दूसरे शब्दों में बोले तो भगवान कृष्ण की माया से वो इमीडिएटली बाहर निकल गए। ही वेंट बियॉन्ड द इन्फ्लुएंस ऑफ इल्यूजरी पोटेंशियल। माया पोटेंशियल, माया शक्ति दो प्रकार की माया शक्ति है। एक तो जो सृष्टि शक्ति करते हैं भगवान, बहिरंगा शक्ति है, वो माया शक्ति है। और एक अंतरंगा शक्ति है, वो भी माया शक्ति कहलाती है। उसको योग माया बोला जाता है। योग माया इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो जो माया होती है, आध्यात्मिक शक्ति जिसको बोलते हैं, वो योग करती है, जीवात्माओं को भगवान से जोड़ने का कार्य करती है। एंड दैट इज एक्चुअली कंट्रोल्ड और ओन्ड बाय, कंट्रोल्ड बाय श्रीमती राधा रानी और माता लक्ष्मी। लक्ष्मी इसलिए हम लोग लक्ष्मी नारायण सीताराम या राधा कृष्ण बोलते हैं। तो हम योग माया शक्ति जो है हमारे लिए बहुत इफेक्टिव है। हमको वास्तव में योग माया शक्ति के आश्रय में रहना चाहिए, उनके इन्फ्लुएंस में रहना चाहिए, उनके प्रभाव में रहना चाहिए। और उनके प्रभाव में रहना यानी श्रीमती राधा रानी के आश्रय में। और श्रीमती राधा रानी के आश्रय में रहने का मतलब है कि उनके अनुगत्य में, उनके फुट स्टेप्स में पालन करने वाली जो गुरु शिष्य परंपरा है। हमारी जो गुरु शिष्य परंपरा है वास्तव में श्रीमती राधा रानी के ही फॉलोवर्स हैं, उनको ही रिप्रेजेंट करते हैं, उनके ही पद चिन्हों में पालन करके कृष्ण भक्ति देते हैं। तो श्रीमती राधा रानी के आश्रय में रहने का अर्थ है कि गुरु शिष्य परंपरा जो है, महान वैष्णव आचार्य उनके आश्रय में रह करके भगवान कृष्ण की भक्ति में हम योग हो जाते हैं। योग इसलिए योग माया बोला जाता है। हाँ। और भगवान गीता में भी यही बोलते हैं कि दोज हु आर महात्मास
महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। भजन्ते अनन्य मनसो, अनन्य मनसा। अनन्य शब्द बहुत जगह आया है, गीता में भी भागवत में भी। अनन्य मतलब अन्य, और अन्य जगह मन नहीं लगता फिर, मतलब अन्य जगह नहीं, केवल और केवल कृष्ण। तो पूरी तरह से भगवान के जो महामाया है, जो भौतिक माया है, उस माया से मुक्त होकर के अनन्य मनसा, अनन्य चेतना के साथ भगवान कृष्ण की सेवा में लग जाते हैं। ऐसे लोग महात्मा कहलाते हैं। और ये महात्मा जो होते हैं वास्तव में दैवीं प्रकृति में आश्रिता, मेरी जो योग माया शक्ति है, दैवीं प्रकृति, आध्यात्मिक शक्ति के आश्रय में रहते हैं, यानी श्रीमती राधा रानी के आश्रय में रह करके वो सेवा करते हैं। ये भगवान गीता में भी बोलते हैं, भागवत में इसका कई जगह उल्लेख है। वहीं दूसरी ओर जो दूसरी शक्ति है भगवान की, जिसको महामाया पोटेंशी बोलते हैं, महामाया शक्ति बोलते हैं, या जिसको माया के शब्द, माया नाम से भी बोला जाता है। तो जब भौतिक जगत में हम चर्चा करते हैं माया, तो इसका ये रिफर करता है महामाया को, जो दुर्गा देवी जिसको रिप्रेजेंट करती हैं, बहिरंगा शक्ति होती है। तो जो आध्यात्मिक शक्ति होती है योग माया, वो जीवात्माओं को भगवान कृष्ण से जोड़ने का कार्य करती है, भगवान कृष्ण के सेवा में संलग्न करती है और जीवात्मा को हेल्प करती है भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। और जो महामाया का कार्य है वो भी हालांकि सेवा ही है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट सर्विस, भगवान कृष्ण की ही इच्छा से होता है। तो महामाया या बहिरंगा शक्ति जो होती है, जिसको सरल भाषा में माया कह के बोला जाता है इस जगत में, तो वो जीवात्मा को कृष्ण से दूर लेके जाती है, और इसके कारण जीवात्मा इस संसार में अनेकों अनेकों प्रकार के शरीर प्राप्त करके दुख भोगते रहते हैं, दुख जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहते हैं। तो इसको महामाया शक्ति बोला जाता है, या सरल भाषा में उसको माया बोला जाता है। और ऐसे जीवात्मा जो इस महामाया शक्ति के प्रभाव में होते हैं, उनको बोला जाता है कि वो लोग माया में हैं, माया में गिरे हुए हैं, ऐसा कहा जाता है। तो जब ये ना ये वाहम भगवतो, तो इस प्रकार के शुद्ध वैष्णवों के द्वारा गुह्यतम ज्ञान प्राप्त करने से नारद मुनि बता रहे हैं कि माया अनुभावम अविदम। वासुदेव, भगवान वासुदेव की माया का जो प्रभाव है वो मैं बड़ी आसानी से समझ पाया और उससे अपने आप को मुक्त कर पाया। तो इसलिए महामाया के प्रभाव को जान पाए, जिसके कारण वो अपने आप को ये महामाया से, या जो माया जगत में बहिरंगा शक्ति है, उसके प्रभाव से अपने आप को बचा पाए, और योग माया को जान पाए, तो योग माया का आश्रय लेकर के निरंतर कृष्ण की सेवा में लग गए। तो इसमें हमने कल विस्तार से चर्चा किया था इस एस्पेक्ट पे। और दूसरा है कि ये न गच्छन्ति तत्पदम। दूसरा प्रभाव क्या हुआ कि वासुदेवस्य, ये न मीन्स जिसके द्वारा, जिस दिव्य गुहितम ज्ञान को प्राप्त करके, गच्छन्ति तत्पदम, भगवान के पद को प्राप्त की। भगवान के पद मतलब चरण कमल। तो पद का मतलब होता है स्थिति भी, तत्पदम मतलब तद रेफर करता है स्पिरिचुअल स्थिति, आध्यात्मिक वैकुंठ जगत को भी तद बोलते हैं, भगवान विष्णु को भी तद बोला जाता है। तो तत्पदम रेफर करता है आध्यात्मिक स्तर, वैकुंठ जगत। तत्पदम रेफर करता है भगवान विष्णु के चरण कमल, पद मतलब भगवान के चरण कमल, पद मतलब स्थिति। तो वैकुंठ की स्थिति को प्राप्त करते हैं, भगवान कृष्ण के चरण कमल को प्राप्त कर लेते हैं, वहां पे चले जाते हैं, आश्रय प्राप्त कर लेते हैं। और प्रभुपाद जी इसमें जैसे कि ट्रांसलेशन में लिख रहे हैं, गच्छन्ति तत्पदम एट द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड, दे गो एट द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड। एंड ट्रांसलेशन में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, बाय नोइंग दैट वन कैन रिटर्न टू हिम एंड पर्सनली मीट हिम। तो बाय नोइंग दैट मीन्स बाय विच, ये ना मीन्स बाय विच। हाँ, अब वो रेफर करता है पिछले श्लोक में, ज्ञानम गुह्यतमम साक्षात भगवद उदितम। हाँ, अनववोचन, अनववोचन मतलब गेव इंस्ट्रक्शन, कृपया दीन वत्सला, वो जो शुद्ध वैष्णव थे, जो गुह्यतम ज्ञान दिए, उसको यहाँ पे रिफर किया गया, ये ना मीन्स उसके द्वारा, गच्छति तत्पदम। तो बाय नोइंग दैट वन कैन रिटर्न टू हिम एंड पर्सनली मीट हिम। तो भगवान के पास वापस जा सकते हैं, रिटर्न होम, बैक टू गॉड हेड, प्रभुपाद जी जैसा लिखते हैं, बैक टू गॉड हेड, बिकॉज दैट इज अवर रियल होम, हमारा वो असली घर है। तो उनके पास वापस आकर के पर्सनली मीट हिम, इसका अर्थ है कि भगवान के साथ व्यक्तिगत रूप में वो दर्शन कर सकता है भगवान का, भगवान से मुलाकात कर सकता है, भगवान के साथ खा सकता है, भगवान के साथ खेल सकता है, भगवान के साथ लीलाएं कर सकता है, भगवान का सेवा कर सकता है, भगवान का माँ बाप बन सकता है, भगवान का जो है अलग अलग प्रकार का जो रस है, माधुर रस में भगवान का जो है गोपी और क्वींस बन सकता है, इस सख रस में सखा बन सकता है, दास रस में दास बन सकता है। ये मतलब है इसका पर्सनली मीट हिम, तत्पदम गच्छन्ति तत्पदम मतलब वैकुंठ।
जगत में या गोलोक वृंदावन धाम में अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त करके निरंतर कृष्ण की सेवा में लग सकता है। तो ये रिजल्ट प्राप्त हुआ। तो इमीडिएटली उनको रिजल्ट प्राप्त हुआ, माया अनुभावम अविदम। माया के प्रभाव को वो समझ गए, और इस प्रकार से पूर्ण रूप से कृष्ण के निरंतर स्मरण, श्रवण, कीर्तन, स्मरण में वो लग गए। और उसके प्रभाव से बोल रहे हैं कि उसके प्रभाव से गच्छन्ति तत्पदम, कि कोई भी व्यक्ति जा सकता है भगवान के आध्यात्मिक जगत में, प्रवेश कर सकता है। तो दैट वाज द रिजल्ट अटेंड बाय श्री नारद मुनि by associating with those bhakti vedantas. So by devotional service or by the most confidential knowledge, one can understand very easily how the different energies of the Lord are working. अलग अलग प्रकार की शक्तियां भगवान की कैसे कार्य करते हैं, ये व्यक्ति बड़े आसानी से समझ सकता है इस गुह्यतम ज्ञान को प्राप्त करके। यानी अपने जीवन में भी ये व्यक्ति देख सकता है कि ये माया का प्रभाव है। कल हम लोग इसके ऊपर विस्तार से चर्चा किए थे कि कई बार जो भक्त होते हैं, तो उनका स्वभाव होता है, सॉफ्ट हार्टेड होते हैं। तो और इसलिए वो ऐसा चांसेस रहता है कि किसी और की सेवा में फंस जाते हैं। लेकिन इस प्रकार से वो समझ सकते हैं, दिव्य ज्ञान, गुह्यतम ज्ञान होने पे वो जान जाते हैं कि कृष्ण का सेवा क्या है और माया का सेवा क्या है। माया की सेवा दो प्रकार से होती है। पाप पाप कर्म करके भी माया की सेवा होती है, जिसमें तो व्यक्ति पाप कर्म करता है, इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है। और एक सूक्ष्म इंद्रिय तृप्ति होती है, जिसमें पुण्य तरीके से भी माया का सेवा में लगता है, क्योंकि दोनों का रिजल्ट एक ही होता है, बार बार जन्म और मृत्यु प्राप्त करना पड़ता है। तो गुह्यतम ज्ञान प्राप्त होने से व्यक्ति इस बात को आसानी से समझ जाता है, और फिर ही स्टार्ट्स वर्किंग ओनली फॉर द सर्विस ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। भगवान कृष्ण की सेवा के लिए वो लग जाता है। one part of his energy is manifesting the material world, the other superior part of his energy is manifesting the spiritual world. And his intermediate energy is manifesting the living entities who are serving either of the above mentioned energies. तो भगवान की जो माया शक्ति है, उसके एक पार्ट जो है इस बहिरंगा शक्ति को संचालित करती है, बहिरंगा ये भौतिक जगत को, जिसको बहिरंगा शक्ति कहते हैं। और दूसरा पार्ट है आध्यात्मिक जगत को संचालित करती है, प्रकट करती है, उसको आध्यात्मिक शक्ति बोलते हैं। और एक तटस्थ शक्ति होती है, मार्जिनल पोटेंशियल, जो वास्तव में आध्यात्मिक शक्ति का ही अंश है, लेकिन उसका ये टेंडेंसी होता है कि वो या तो आध्यात्मिक शक्ति या तो बहिरंगा शक्ति, भौतिक शक्ति के प्रभाव में कार्य कर सकता है। उसको जीवात्मा बोलते हैं, यानी हम सब जो जीवात्मा है, वो भगवान की वास्तव में तो है आध्यात्मिक शक्ति, लेकिन हमारा फ्रीडम चूज करके हम या तो बहिरंगा शक्ति या तो आध्यात्मिक शक्ति के अंडर में रह सकते हैं। इसलिए उसको एक तटस्थ यानी मार्जिनल पोटेंशियल बोला गया है। मार्जिन मतलब मार्जिन में। ये प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि जैसे बीच होता है, हाँ, सी बीच होता है, तो समुद्र का किनारा जो होता है वो मार्जिनल पोटेंशियल में आता है। ना तो वो लैंड है, ना तो वो पानी है, क्योंकि कभी कभी बहाव बढ़ता है तो वो पानी हो जाता है, और कभी कभी बहाव वेव्स अंदर जाती हैं तो वो लैंड भी हो जाता है। तो उसको मार्जिनल पोटेंशियल बोलते हैं। और समुद्र से दूर पृथ्वी है, हाँ, लैंड है, और वो बीच है। बीच से अंदर समुद्र की तरफ जाएंगे तो पानी पानी। तो उसी प्रकार से जीवात्मा भी ऐसी मार्जिनल टेंडेंसी में रहता है कि कभी पानी के अंदर, कभी जमीन के अंदर। तो बाय बाय चॉइस ऑफ फ्री विल, अपनी स्वेच्छा का इस्तेमाल करके ये जीवात्मा डिसाइड कर सकता है। और ये जो स्वेच्छा है, ये जो चॉइस है, ये हमेशा रहेगा फ्रीडम। दिस फ्रीडम इज ऑलवेज गिवन टू द लिविंग एंटिटीज, चाहे वो भौतिक जगत में रहे या आध्यात्मिक जगत में रहे। भगवान अपनी तरफ से हमेशा ये फ्रीडम दे के रखते हैं जीवात्मा को, कि आप पानी में जाना चाहते हो यानी भौतिक जगत में, या आप लैंड में रहना चाहते हो, आध्यात्मिक जगत में रहना चाहते हो, तो यू कैन चूज। लेकिन जो है वास्तव में बुद्धिमान जीवात्माएं होते हैं, तो दे ऑलवेज चूज टू सर्व कृष्ण। वो हमेशा कृष्ण को ही सेवा करने का ही स्वीकार करते हैं। जैसे वैकुंठ जगत में जितने भी जीवात्मा हैं, और ज्यादातर जीवात्मा एक्चुअली में बुद्धिमान ही है हमारे जैसे जीवात्मा बड़े कम ही है, जिनको फुलिश लिविंग एंटिटीज बोला जाता है। एनीवन हु हैज चूजन टू कम टू दिस मटेरियल वर्ल्ड, ही इज कंसिडर्ड टू बी अ फुलिश लिविंग। क्षमा करिएगा थोड़ा सा, मैं खुद भी उसी कैटेगरी में हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ ये, लेकिन ये फैक्ट है, शास्त्र में बताया गया है।
कि जो भी व्यक्ति, जो भी जीवात्मा, हाँ, इस संसार में आने को स्वीकार किया है, हाँ, वो वास्तव में मूर्ख जीवात्मा है, ऐसा बोला गया है। इसलिए प्रभुपाद जी बोले कि एनीवन हु हैज एक्सेप्टेड दिस मटेरियल बॉडी, जिस भी व्यक्ति ने इस भौतिक शरीर को धारण कर लिया है, दैट इज अ बैड बार्गेन। गलत सौदा कर लिया है, गलत सौदा हो गया है। जैसे कई बार होता है ना, आप कुछ प्रोडक्ट खरीदने जाते हो या कोई बिजनेस करने जाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो कभी कभी बैड बार्गेन हो जाता है। वैसे तो सब लोग बार्गेनिंग करते हैं कि फायदा उठाने के लिए, मुनाफा कमाने के लिए, प्रोडक्ट ज्यादा मिल जाए, पैसा कम देना पड़े, या धंधे में इन्वेस्टमेंट कम करना पड़े और लाभ ज्यादा मिल जाए, वर्कर्स को पैसा कम देना पड़े, इन्वेस्ट कम करना पड़े, खर्चा कम करना पड़े और लाभ ज्यादा मिले। हर कोई तो यही प्रयास करता है। तो जो लोग इंटेलिजेंट होते हैं तो वो लोग इसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं। हाँ, अच्छा, इन्वेस्ट कम करके ज्यादा लाभ उठा लेते हैं। और जो इंटेलिजेंट होते हैं तो प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो शॉप शॉपकीपर को भी बेवकूफ बना देते हैं, ज्यादा प्रोडक्ट ले लेते हैं और पैसा कम देते हैं। स्पेशली माताएं बड़ी एक्सपर्ट होती हैं, सब्जी वगैरह खरीदने जाती हैं तो प्रभु जी लोग सब्जी खरीदने जाते हैं तो लूट के आ जाते हैं, बैड बार्गेन हो जाता है। तो माताएं लोग एक्सपर्ट होती हैं, वो लोग गुड बार्गेन करके आती हैं। हाँ, कम पैसे में ज्यादा सब्जी, और वो भी अच्छे अच्छे से सेलेक्ट करके ले लेती हैं। एनीवे, लेकिन हम लोग इस संसार में जितने भी जीवात्माएं हैं, हाँ, इस संसार के जितने भी जीवात्माएं हैं, जिन्होंने ये भौतिक शरीर ग्रहण किया है, उन्होंने ये बैड बार्गेन कर लिया है, गलत सौदा कर लिया है। सभी जीवात्मा ये सोच के भौतिक शरीर धारण किए कि इसके द्वारा हम बहुत सुख प्राप्त करेंगे। वी विल ऑल्सो बिकम कंट्रोलर, वी विल ऑल्सो बिकम गॉड। क्योंकि वैकुंठ में तो एक एकला ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, केवल कृष्ण ही स्वामी है, नारायण ही स्वामी है, बाकी सब उनके भृत्य हैं, दास दासी उनके सेवा में लगे रहते हैं। लेकिन हालांकि वैकुंठ में कृष्ण और नारायण स्वामी हैं, बट वो अपने भक्तों को भी स्वामी का पोजीशन देते हैं। लेकिन कुछ मूर्ख होते हैं जो नहीं समझ पाते, तो वो सोचते हैं कि वाई ओनली कृष्णा शुड बी वर्शिप्ड, वाई ओनली कृष्णा शुड बी सर्व्ड। केवल कृष्ण ही क्यों सेवा प्राप्त करें, केवल कृष्ण ही क्यों भगवान रहें। मैं भी भगवान बनूंगा, मैं भी कर सकता हूँ, मेरे पास भी शक्ति है, मैं भी जीवात्मा हूँ, मैं भी आध्यात्मिक हूँ। इस प्रकार से भगवान भी मौका देते, ओके, यू वांट टू बिकम गॉड, ओके, हाँ, आई विल क्रिएट अ डिफरेंट वर्ल्ड फॉर यू, आपके लिए एक दूसरा जगत बनाता हूँ मैं। जैसे छोटी बच्ची होती है तो माँ को किचन में काम करते देखती है, कुकिंग करते देखती है, तो उसका इच्छा होता है मैं भी कुकिंग करूंगी। तो माँ बोलती है आ जाओ साथ में करते हैं, मैं कराते जाती हूँ। नहीं नहीं, मैं खुद से करूंगी, मुझे आपका हेल्प नहीं चाहिए, मैं खुद से आग जलाऊंगी, खुद से दाल सब्जी जो भी चपाती सब मैं खुद बनाऊंगी। तो माँ बोलती है अरे कैसी मूर्ख है ये, इसको अभी अपने खुद से नहाना तो आता नहीं है, कपड़े पहनना तो आता नहीं है, 3-4 साल की लड़की है, और बोलती है मैं खुद से आग जला के कुकिंग करूंगी। तो डायरेक्ट माँ तो दे नहीं सकती किचन, मालूम है सब गड़बड़ हो जाएगा, है ना, जल सकती है। तो माँ क्या बोलती है, लेकिन उसका जिद है, तो माँ बोलती है कि ठीक है चलो तुम्हारे लिए मैं एक अलग से किचन बनाती हूँ, तुम उस किचन की मालकिन हो, ठीक है, और उसमें तुम जाके कुकिंग करो। तो खुश हो जाती, वाह थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। तो एक घर के कोने में एक जो है आर्टिफिशियल किचन का सेटअप ला के डाल देती है, उसका गैस चूल्हा सब कुछ, हाँ, बर्तन सब कुछ। लेकिन चूल्हे में आग नहीं जलने वाली, सिलेंडर में गैस नहीं होती है, वो बस आर्टिफिशियल होता है, और वो बच्चे के लिए उतना सफिशिएंट है। वो दिन भर लग जाती है उसका पूरा बर्तन वगैरह सब इस्तेमाल करके, और कुछ पत्थर कंकड़ धूल मिट्टी ला करके उसमें वो उसी का राइस दाल सब्जी कुछ कुछ बनाती है। तो ऐसे सुबह से लेकर के दोपहर हो जाती है। तो ऐसे 2-3-4 घंटे बनाते बनाते किचन में वो फाइनली थक जाती है। उसको जब भूख लगती है तब उसको होश आता है कि अरे मैंने तो खूब कुकिंग किया, 3-3 घंटे कुकिंग किया, हाँ, और सब कुछ बना भी दिया, 56 भोग भी बना दिया, लेकिन अब भूख लगी, खाऊं क्या। तो अपने माँ के पास दौड़ के जाती है, बोलती है माँ माँ भूख लगी है। माँ बोलती जाओ, किचन दिया है, बनाओ और खाओ। तब उसको होश सिखाने में आता है, नहीं 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 नहीं, आप बना के खिलाओ, आप ही खिलाओ, आप ही मुझे सिखाओ। इसलिए कई बार जैसे माँ को उस बच्ची को समझाएगी तो समझेगी नहीं, तो इसलिए उसको एक आर्टिफिशियल किचन दिया गया कि जाओ, जाके मालकिन बन के कुकिंग करके एक बार ट्राई करो। हाँ, कुकिंग मन होता है कि नहीं होता है, खा पाती हो कि नहीं खा पाती हो, वो जब तय समझ जाती है कि नहीं मेरे से नहीं होगा, मुझे माँ के आश्रय में रहना चाहिए, तब वो उसको होश ठिकाने आता है, फिर आ जाती है। तो इसी प्रकार से भगवान, ऐसा नहीं कि आध्यात्मिक जगत में हमको समझाने का प्रयास नहीं किया, भगवान पूरा चेष्टा करते हैं, भगवान साधुओं को भेजते हैं, ग्रंथ देते हैं, सब कुछ इंस्ट्रक्शन है। लेकिन फिर भी जब हम लोग नहीं मानते, हम सोचते हैं कि नहीं नहीं, आई कैन ऑल्सो बिकम गॉड, मैं भी भगवान बन सकता हूँ, मैं भी भगवान के जैसे
जो है भोग कर सकता हूँ, इंजॉयमेंट कर सकता हूँ, कुछ क्रिएट कर सकता हूँ। तो भगवान बोलते हैं अच्छा यू ऑल्सो वांट टू क्रिएट, ओके बिकम ब्रह्मा। ब्रह्मा भी बना देते हैं, पूरा ब्रह्मांड क्रिएट करते हैं। लेकिन ये सब करते 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 जब भूख लगती है, भूख किस चीज की, एक्चुअल जो सेटिस्फेक्शन, एक्चुअल हैप्पीनेस है, असली आध्यात्मिक जो आनंद है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं, जब वो हमको हैंकरिंग तृष्णा होती है तो इस भौतिक जगत में मिलता नहीं है। तब हम तुरंत फिर यू टर्न लेकर के भागते हैं भगवान के तरफ कि आप ही हो भगवान, आप ही हो। बहुत बड़ी गलती हो गई, ये बड़ा बैड बार्गेन कर लिया, गलत सौदा कर लिया इस भौतिक जगत में आकर के। अब आप कृपा करके आपकी सेवा में लगा लीजिए। हाँ, तो भगवान बोलते नहीं नहीं, थोड़ा एंजॉय करो। जैसे माँ बोलती है तुमको किचन दिया, जाओ कुकिंग करो, खाओ, थोड़ा सा ट्राई करो। हाँ, तो ट्राई कर फिर उसके बाद फाइनली स्वीकार कर ले। तो इसी तरह भगवान, जब भक्त आता है तो भगवान फिर भी अपॉर्चुनिटी देते हैं। नो नो, यू वांटेड टू एंजॉय लाइक दिस, आप ऐसे ऐसे भोग करना चाहते थे, एंजॉयमेंट, ईश्वर बनना चाहते थे, ट्राई वंस मोर, ट्राई वंस मोर। तो बार बार अपॉर्चुनिटी देंगे। लेकिन जो भक्त पूरी तरह से कन्विंस हो जाता है, जान जाता है कि इस भौतिक संसार में वास्तव में मैं स्वतंत्र रूप से कभी भी सुखी नहीं हो सकता हूँ, जब तक मैं कृष्ण का आश्रय नहीं लूंगा तब तक मैं सुखी नहीं हो सकता हूँ, कृष्ण का सेवा करके ही मैं सुखी हो सकता हूँ। तो इस प्रकार से जो फुली कन्विंस्ड हो जाता है, वो फिर कभी बारंबार कृष्ण के द्वारा अपॉर्चुनिटी देने पर भी माया को चूज नहीं करता है, केवल कृष्ण को ही स्वीकार करता है। और इस तरह से जब कंप्लीट परफेक्शन हो जाता है तो भगवान बोलते हैं ओके, वेरी नाइस, गुड बॉय, ना यू आर एलिजिबल, अब आप योग्य हो, आ जाओ मेरे धाम वापस। तो फिर इस बार एक बार जब इस प्रकार से एक्सपीरियंस करके जाता है तो भगवान गीता में गारंटी दी है कि फिर न यद गत्वा न न तद्धाम परमम मम, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। एक बार भौतिक जगत को एक्सपीरियंस करके कोई मेरे धाम को प्राप्त कर लिया है तो वापस से वो फिर वो नहीं जाएगा। क्योंकि जब वापस से माँ बोलेगी बच्ची को कि जाओ बेटा, अभी दोपहर को खिला दिया तुमको, जाओ शाम का खुद से कुकिंग करके खाना। तो बच्ची समझ जाएगी नहीं 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 मम्मा, आपके साथ ही कुकिंग करूंगी, आप ही सिखाओ, आपके साथ ही रहूंगी। उसको एक्सपीरियंस हो गया ना कि वो कई घंटे कुकिंग करने के बाद भी कुछ मिलने नहीं वाला खाने को। इस प्रकार से वो फिर सरेंडर्ड हो जाती है। तो इसी प्रकार से हम लोग भी ये भौतिक शरीर को ग्रहण कर लिए हैं। ये एक बहुत बड़ा गलत सौदा है, हम इस आशा से कर लिए शरीर को ग्रहण, और इस जगत को, और इस जगत में बहुत सारी चीजें एक्वायर करने में लगे रहते हैं, ये सोच करके कि हमको वास्तविक सुख प्राप्त हो जाएगा। लेकिन हमारे इच्छा, हमारे जो है आशा के विरोध में हमेशा केवल निराशा ही मिलती है, हम कितना भी प्रयास करते हैं तो जो वास्तविक सुख नहीं प्राप्त होता, इसलिए इसको बैड बार्गेन बोला गया है। लेकिन जो बुद्धिमान भक्त होते हैं वापस से वो टर्न हो जाते हैं भगवान की तरफ और भगवान के प्रेम में सेवा में लग जाते हैं। तो गच्छन्ति तत्पदम, यहाँ पे इस प्रकार से वर्णन किया जा रहा है। तो द लिविंग एंटिटीज, हाँ, तो हम लोग चर्चा कर रहे थे तटस्थ शक्ति है जीवात्मा, जो कि मार्जिनल पोटेंशियल बोलते हैं, जो कि कभी भौतिक जगत में कभी आध्यात्मिक जगत में इस प्रकार से रहने की टेंडेंसी रहती है। तो द लिविंग एंटिटी इज सर्विंग मटेरियल एनर्जी आर स्ट्रगलिंग हार्ड फॉर एग्जिस्टेंस एंड हैप्पीनेस विच इज प्रेजेंटेड टू देम एज इल्यूजन। तो इस संसार में जीवात्मा है, दे आर स्ट्रगलिंग हार्ड फॉर एग्जिस्टेंस, इवन टू मेंटेन द एग्जिस्टेंस। अस्तित्व बनाए रखने के लिए भी बड़ा हार्ड स्ट्रगल करना पड़ता है। ये भगवान गीता में ऑलरेडी बोले हैं, 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में। हाँ, मनः स्थानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति, मन समेत 6 इंद्रियों के साथ स्ट्रगल कर रहा है, संघर्ष कर रहा है जीवात्मा इस संसार में रहते हुए। हाँ, तो ये डार्विन भाई साहब ने थ्योरी दिया था वैसे। चलो कुछ कुछ तो उनका अंदाजा सही निकला। वो क्या है थ्योरी, तो फेमस डार्विन थ्योरी क्या है? स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये उन्होंने जो थ्योरी दिया। तो वास्तव में ये ओरिजिनली गीता में ऑलरेडी भगवान बोल चुके हैं। मनस स्थानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति, एवरीवन इज स्ट्रगलिंग हार्ड फॉर with this mind and senses to maintain his existence, struggle for existence। हाँ, तो इस प्रकार से जीवात्माएं स्ट्रगल करते हैं और संसार में दुख भोगते रहते हैं। और यही सबसे बड़ा उनका कारण है, इस संसार के दुख और डिस्टरबेंसेस का। भगवान कृपा करके बारंबार आके उनको रिक्लेम करने का कोशिश करते हैं। ओके, तो यहीं पे विराम करते हैं, समय हो गया। इस श्लोक पे कल थोड़ा और चर्चा करेंगे। तात्पर्य बचा। हरे कृष्णा। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, उसके पहले एक बार और अनाउंसमेंट कर देते। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आप जो बताए अभी, जो तथ्य शक्ति या तो आध्यात्मिक शक्ति या बहिरंगा शक्ति वो मर्ज हो जाता है, वो थोड़ा मैं समझ नहीं पाया, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे प्लीज, हाँ, तो पॉसिबल इफ भगवान, अदरवाइज।
हाँ, तो भगवान की ये मूल रूप से दो प्रकार की शक्तियां हैं, और एक तीसरी शक्ति भी रखा बोला जाता है, तटस्था शक्ति, जिसको जीवात्मा बोलते हैं। जीवात्मा है तो वैसे आध्यात्मिक शक्ति का अंश, लेकिन जैसा मैं बताया कि उसका टेंडेंसी होता है या तो भौतिक शरीर में रह सकता है या आध्यात्मिक जगत में चला जाता है। तो भौतिक शरीर में रहने के कारण वो भौतिक तरीके से हो जाता है, इसलिए उसको एक मार्जिनल पोटेंसी के रूप में भी, मार्जिन में होने के कारण एक तीसरी शक्ति के रूप में रखा गया है। लेकिन मुख्य रूप से ये दो शक्ति है, अंतरंगा शक्ति या आध्यात्मिक शक्ति, भगवान की इंटरनल पोटेंसी भी बोलते हैं, स्पिरिचुअल पोटेंसी भी बोलते हैं, और ये सुपीरियर एनर्जी कहलाती है। और दूसरी शक्ति होती है बहिरंगा शक्ति या एक्सटर्नल पोटेंसी, या सेपरेटेड एनर्जी होती है। और ये इंफीरियर पोटेंसी होती है, निकृष्ट एनर्जी होती है, जो कि इस संसार के जो भौतिक तत्व हैं, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर माइंड इंटेलिजेंस को, इससे मिलकर बना हुआ है। तो ये अंतरंगा शक्ति आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा भगवान अपने आध्यात्मिक जगत का को मैनिफेस्ट करते हैं, प्रकट करते हैं। और वहाँ पे उस शक्ति के प्रभाव में जो वैकुंठ जगत में जो जीवात्माएं हैं, वो भगवान की निरंतर सेवा करते हैं और हमेशा भगवान से योग में रहते हैं, इसलिए उसको योग माया भी बोला जाता है। माया का मतलब शक्ति होता है, और आध्यात्मिक शक्ति भगवान की योग माया शक्ति कहलाती है, क्योंकि वो जीवात्मा को और भगवान को जोड़ के रखती है। और जो बहिरंगा शक्ति होती है, वो महामाया कहलाती है, और वो जीवात्मा को भ्रम में डालती है और भगवान से अलग लेके जाती है। और इसके कारण जीवात्माएं बारंबार ये भौतिक शरीर को प्राप्त करके इस संसार में दुख भोगते हैं। तो ये दोनों प्रकार की जो शक्तियां हैं, इसको वो व्यक्ति अच्छे से समझ जाता है जो किसी शुद्ध वैष्णव के आश्रम में रह करके गुह्यतमम ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, जैसे कि नारद मुनि यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि उन भक्ति जी। वेदांतों की कृपा से मुझे ये भगवान की माया शक्ति का प्रभाव बड़ा क्लियरली स्पष्ट रूप में पता चल गया। और ये पता चलने पे फिर जो वो भक्त होता है ऐसा, वो अपने आप को भगवान की अंतरंगा शक्ति या या आध्यात्मिक शक्ति के ही आश्रय में रख करके भगवान की निरंतर सेवा में और बढ़ता चला जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस मुकेश बोलिए। प्रभु जी, हाँ, आपने ये चर्चा किया तो एक ये प्रश्न आ रहा है कि आपने बताया कि हम जीव तटस्थ शक्ति है भगवान की, राइट? तो हाँ। हम आध्यात्मिक में भी जा सकते हैं और भौतिक में भी जा सकते हैं। तो यस। इसमें भगवान इंटरफियर करते हैं कि नहीं करते हैं कि भाई ये जीव मेरा है तो मेरा अंश, तो यस। मैं यस। मैं क्यों जाने दूं उसको भौतिकता में? हाँ बिल्कुल, भगवान तो बहुत बारंबार इंटरफेयर करते हैं, लेकिन समस्या ये होती है कि भगवान हमारी स्वेच्छा पे इंटरफेयर नहीं करना चाहते। हमारा अगर इच्छा नहीं है, हम अगर चूज करते हैं कि नहीं भगवान मुझे आपसे दूर ही रहना है, मुझे इस भौतिक संसार में अलग से ईश्वर बन करके मैं यहाँ पे भोक्ता बनना चाहता हूँ, तो भगवान मजबूर हो जाते हैं, ना चाहते हुए भी अपने आप को रोक लेते हैं। लेकिन फिर भी भगवान रह नहीं पाते हैं, तो इसलिए भगवान बारंबार आते हैं, अवतरित अवतरित होते हैं, बारंबार अवतार क्यों लेते हैं भगवान, और अपने भक्तों को भेजते हैं, फिर ये भक्ति का प्रचार प्रसार कराते हैं। और न केवल भक्ति का, क्योंकि कई लोग डायरेक्ट भक्ति नहीं स्वीकार कर पाए, इसलिए भगवान शास्त्र में अलग 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 प्रकार के पथ निर्माण कर देते हैं, कर्म कांड, ज्ञान कांड, ध्यान कांड, कि एटलीस्ट किसी भी तरीके से डायरेक्ट भक्ति नहीं स्वीकार कर सकता तो किसी माध्यम से धीरे धीरे प्रगति करके मेरे भक्ति के स्तर तक आए। तो ये भगवान इसलिए बड़े तत्पर रहते हैं और बिल्कुल इंटरफेयर करते हैं। लेकिन भगवान हमारी स्वेच्छा पे इंटरफेयर नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि फिर वो फोर्स हो जाएगा, जो कि भगवान चाहते नहीं कि बलपूर्वक कोई जीवात्मा मेरे को समर्पण करे। इसलिए भगवान हमेशा ये हमको चॉइस दे के रखते हैं कि आप चूज करो। हाँ, लेकिन भगवान ऐसे प्रेरित जरूर करना चाहते हैं। ओके प्रभु जी, वेरी हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्ण।